अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो जमात नहम है उसका जो इस्लामियात का पेपर पैटर्न वो क्या है, कि जो सालाना पेपर होते हैं इस्लामियात के जमात नहम के, उसमें कितने मार्क्स होते हैं, उसमें जो नंबर्स की डिवीज़न होती है उनको किस तरीके से डिवाइड किया जाता है, और उसके अलावा इसमें जो सवाल वो कितने कितने हैं और किस तरीके से आते हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें तमाम तर तफसीलात बयान की गई हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं जो इस्लामियात जमात नहम उसका हिस्सा अव्वल। वीवर्स, हिस्सा अव्वल जो इस्लामियात का होता है उसमें मरूज़ी तर्ज यानी कि MCQs बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और वो टोटल 20 होते हैं और हर एक का एक नंबर होता है, और ये टोटल 20 नंबर्स के जो हमारे पास MCQs होते हैं ये किसके होते हैं, ये हमारे पास हिस्सा अव्वल जो पेपर की एक अलहदा आपको शीट दी जाएगी जब आप पेपर 9th क्लास का अटैम्प्ट करेंगे। तो उसमें सबसे पहले जो शीट होगी वो हिस्सा अव्वल होगी और वो मरूज़ी सवालात की होगी और उसके कितने नंबर होंगे, 20। ये हमारा था हिस्सा अव्वल। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हिस्सा दोम। अब हिस्सा दोम में व्यूअर्स क्या होता है, हिस्सा दोम में मुख्तसर सवालात होते हैं। क्या होते हैं? मुख्तसर सवालात। अब मुख्तसर सवालात के 3 पोर्शन बनाए जाते हैं। पहले नंबर पर हमारे पास सवाल नंबर 2, फिर सवाल नंबर 3 और फिर सवाल नंबर 4। ये हमारे पास कितने पोर्शन हो गए? 3 पोर्शन हो गए मुख्तसर सवालात के। तो मुख्तसर सवालात जो हिस्सा दोम होता है उसके हमारे पास 3 पोर्शन हो गए, और जो पोर्शन नंबर 1 उसका सवाल नंबर 2 कहा जाता है, उसके टोटल कितने मार्क्स होते हैं? 12। यानी कि उसमें टोटल आपके 9 सवाल आने होते हैं और आपने उसमें से 6 उनको लाजमी अटैम्प्ट करना होता है, और हर सवाल का 2 नंबर होते हैं, तो वो आपके कितने बन जाते हैं? 12। ऐसे ही है सवाल नंबर 3, वो भी मुझसे सवालात होते हैं, उसमें टोटल 9 आते हैं, आपने 6 अटैम्प्ट करने होते हैं और हर एक सवाल का 2 नंबर होते हैं, और वो कितने बन जाते हैं? 12। उसके बाद हम आ जाते हैं सवाल नंबर 4। वो भी हमारे पास कौन सा है? मुझसे सवालात का। तो उसमें हमारे पास टोटल 12 क्वेश्चन आते हैं। 12 में से हमने 8 करने होते हैं, 8 हमने लाजमी करने होते हैं, और उसके टोटल नंबर हमारे पास कितने हो जाते हैं? 16 नंबर। तो व्यूअर्स, जो हिस्सा दोम है वो हमारे पास 6 और 6 12, 12 और 8 कितने हो गए? ये हमारे पास 20। यानी कि हिस्सा दोम हमारे पास कितने नंबर का होता है? 20 नंबर्स का हिस्सा दोम होता है। 20 MCQs के और 20 ये हमारे पास कितने हो गए? 40। आगे हमारे पास इसके बाद आ जाता है हिस्सा सोम। अब हिस्सा सोम में जो सवाल नंबर हमारे पास यहाँ ये 4 था, हिस्सा सोम में हमारे पास सवाल नंबर सबसे पहले आता है 5। सवाल नंबर कौन सा आता है? 5। और वो क्या होता है? अहादीस का तर्जुमा। आपको 4 अहादीस दी जाएंगी, उसमें से 2 आपने लाजमी करनी है, और हर एक हदीस के 5 नंबर होंगे, और 2 आप जब करेंगे तो उसके कितने बन जाएंगे? 10 नंबर्स। तो 10 नंबर की हिस्सा सोम में सवाल नंबर 5 ये 2 अहादीस आएंगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सवाल नंबर 6। अब सवाल नंबर 6 क्या होता है? इसमें से हमने 2 शख्सियात का तारफ़ लिखना होता है, 2 वलीउल्लाह उनका तारफ़ लिखना होता है, और ये टोटल 4 होते हैं, हमने उसमें से 2 का करना होता है, और हर एक के सवाल के 5 नंबर होते हैं, और टोटल कितने बन जाते हैं? 10। तो व्यूअर्स, ये 10 नंबर इसके हो गए सवाल नंबर 6 के, जो हिस्सा सोम का सवाल नंबर 6 है। ये हमारे 10 इसके हो गए। आगे हमारे पास आ जाते हैं तफसीली सवालात। अब तफसीली सवालात हमारे पास आते हैं 4, और इसमें से भी हमने कितने करने होते हैं? 2, और हर एक के कितने होते हैं? 10। जब 2 सवाल आप अटैम्प्ट करेंगे और 10 नंबर के होंगे तो उसका टोटल कितना बन जाएगा? 20। तो ये तफसीली सवालात जो होते हैं उसमें आपने तफसीलन जवाब देना होता है, तो वो कितने नंबर के होते हैं? 20।